हाँ, बाप रे बाप, बहुत तेज प्यास लगने लगी है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब ही नजर नहीं आ रहा। केशव दोबारा उठा और इधर उधर तालाब तलाशने के लिए नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ वहां गया और देखा कि वहां एक जूती पड़ी थी जिसमें हीरे जड़े हुए थे। केशव ने तुरंत जूती उठा ली। बाप रे, ये तो बड़ी कीमती लग रही है। इसमें तो हीरे जड़े हैं। एक काम करता हूँ, इसे गांव ले जाता हूँ। बेचकर अच्छा खासा धन मिल जाएगा। फिर मैं इसी से व्यापार प्रारंभ करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। वाह। इतना कहकर केशव गांव की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी उदास होकर रुक गया। अरे नहीं 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 नहीं, अगर माँ को ये जूती दिखाऊंगा तो उन्हें तो यही लगेगा कि मैंने चोरी किया है और गांव वाले भी मुझ पर विश्वास तो नहीं करेंगे। क्या बताऊं, क्या करूं। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, देखा जाए तो ये जूती तो किसी राजकुमारी की लगती है। अगर एक जूती यहाँ है तो दूसरी भी कहीं न कहीं तो होगी ना। हाँ, मैंने तो आज तक जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया। मैं दूसरी जूती ढूंढकर राजकुमारी को वापस करूंगा और इनाम में भी कुछ नहीं लूंगा। हाँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। हाँ, प्रायश्चित करूंगा। इतना कहकर केशव रोने लगा। फिर कुछ देर बाद वो दूसरी जूती को ढूंढने के लिए जंगल की गहराई में बढ़ने लगा। बहुत देर तक खोजने के बाद केशव को एक साधु दिखाई दिया। केशव साधु के पास गया और जूती दिखाते हुए बोला, प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, क्या आपने ऐसी ही कोई दूसरी जूती देखी है क्या? मुझे ये एक जूती जंगल में पड़ी मिली। ये किसी राजकुमारी की लगती है। अगर एक जूती यहाँ है तो दूसरी भी यहीं कहीं होगी। साधु ने रहस्यमयी नजरों से केशव को देखा। ओ, आखिर तुम दूसरी जूती क्यों तलाशना चाहते हो? अब ये जूती तो राजकुमारी की लगती है। मैं दूसरी जूती ढूंढकर राजकुमारी को वापस दे दूंगा ना महाराज। ये सुनकर साधु चौंक गया। अच्छा, लेकिन इस जूती में तो हीरे जड़े हैं। ये जानते हुए भी तुम इतने कीमती जूते लौटा देना चाहते हो? केशव निराश होकर बोला, हाँ, जानता हूँ साधु महाराज, पर लौटाना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने बारे में सारी बात साधु को बताई और कहा, बात यह है कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ साधु महाराज। साधु ये सुनकर गंभीर हो गया। तुम्हारा मन सच में बदल चुका है। जूती का तुम्हारे हाथ में आना इस बात का संकेत है कि नियति ने तुम्हें चुना है। तुम्हें दूसरी जूती चाहिए तो वो कहाँ है ये मैं जानता हूं, लेकिन क्या तुम उसे सच में वापस ला सकते हो? हाँ, ला सकता हूँ। और यदि तुम्हें दूसरी जूती भी मिल गई तो क्या तुम सच में राजकुमारी को जूती अपने हाथों से पहनाओगे? हाँ, साधु महाराज, इस बार मेरा फैसला एकदम अटल है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। बिल्कुल जो आपने कहा वही करूँगा। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी जूती तुम्हें जंगल की गहराई में स्थित एक गुफा में मिलेगी, लेकिन वो जूती एक राक्षस के पास है। ये सुनकर केशव चौंक गया। राक्षस के पास? मैं कुछ समझा नहीं।
तुम्हारे हाथ में जो जूती है वो कोई साधारण जूती नहीं, ये एक जादुई जूती है। दूसरी जूती राक्षस के पास क्यों है, इसका रहस्य भी तुम्हें पता चल जाएगा। परंतु तुम्हें वो जूती राक्षस से छीन कर लानी होगी और उसके बाद जंगल की गहराई में एक झरना ढूंढना होगा। राजकुमारी तुम्हें उसी झरने पर मिलेगी। तुम्हें दोनों जूतियां अपने हाथों से राजकुमारी को पहनानी होगी और तभी इन जूतियों का असली रहस्य तुम्हें पता चलेगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम्हारा प्रायश्चित सफल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। केशव आधी बात समझ पाया और आधी नहीं, लेकिन वो आत्मविश्वास से बोला, हाँ ठीक है, मेरी जिंदगी बदले या ना बदले साधु महाराज, लेकिन मैं राजकुमारी को जूती वापस करके रहूंगा। साधु मुस्कुराया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। गुफा के अंदर जो राक्षस है उसकी शक्ति उसकी उंगली की अंगूठी में है। तुम्हें किसी भी तरह उसकी उंगली से वो अंगूठी उतारनी होगी। जैसे ही तुम अंगूठी निकाल लोगे, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। पर याद रखना, यह काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम कभी गुफा से बाहर नहीं आ पाओगे। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गया। केशव तुरंत उठा और आत्मविश्वास से बोला, मैं किसी भी हाल में उस राक्षस का अंत करके रहूंगा। इतना कहकर केशव जंगल की गहराई में चला गया।